पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने ज्वाइन किया। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आज उसके लिए टाइम निकालने के लिए। जानना चाहेंगे, एक बार फिर पीटीआई के बड़ी तादाद में इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं, क्या समझते हैं आप एक दफा फिर फैसला करते हैं असम्बलियों में जाना और फिर इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं? नहीं, कोई असम्बलियों में देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो इस्तीफे इन्होंने किए हैं, हमारा महदूद तादाद में असम्बली जाने का जो मकसद था वो राजा रियाज को पोजीशन लीडर के ओहदे से फारिग करना था, वरना इस कौमी असम्बली की क्या हैसियत है न केस में वापस जाए। शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो असल में 172 लोगों की हमायत खो चुकी है। हुकूमत बचाने के लिए वो लोटों पर इन्हसार कर रहे हैं। हम राजा रियाज को जो बचाने के लिए जो स्पीकर ने इकदाम किए हैं, इसके नतीजे में नेशनल असम्बली की अब 40% नशिस्तें खाली हो चुकी हैं। मुल्क इंतखाबात की मजीद आ गया है। इस बहरान का वाहिद हल तो नेशनल इलेक्शन है। ये जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, ये जो डे मैनेजमेंट समझ रहे हैं कि इसमें मुल्क चल जाएगा, तो मुल्क का तो इन्होंने बट्टा बैठा दिया और इसलिए ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो मजीद बढ़ेगा। हम तो असम्बलियों में सिर्फ महदूद तादाद में वापस जाके एतमाद के वोट के लिए आना चाहते हैं, इससे ज्यादा तो हमारा कोई मकसद नहीं। आपने एक चीज और भी मेंशन की अपने ट्वीट में, आपने कहा है कि जो राजा रियाज हैं उन्हें भी हटाना चाहते हैं, तो आप लोग की क्या हिकमत अमली है अब मजीद इस सवाल से, क्योंकि इस्तीफे तो अब मंजूर कर लिए गए हैं? तो राजा रियाज को वो बेशक रख लें, हम राजा रियाज से कर लेते हैं। असल बात ये होती है, ये सिर्फ आईनी मुशगाफियों का मामला नहीं है, इदारे अवाम के एतमाद से चलते हैं। एक ऐसी असम्बली जिसमें 40% नशिस्तें ही खाली हो चुकी हैं, एक ऐसी असम्बली जिसके कोई आप दिन रात ट्रांसमिशन करते हैं, एक दिन आप लोगों ने पार्लियामेंट की कोई बात रेफर नहीं की कि डिसीजन मेकिंग में उसका कोई किरदार है। ऐसी रबर स्टैम्प नेशनल असेंबली रख के कि आपने क्या करनी है। तो ये तो जदोजहद है, हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, जो लोग बैठे हुए हैं, जो आपके कुछ जो यहाँ पे लोग हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने आखिर इमरान खान को रोकना कैसे है। जो बसात इमरान खान को रोकने के लिए जो जो लगा रहे हैं वो उस खाई में खुद ही गिरते जा रहे हैं, और आप देखिएगा मुल्क जो है वो नेशनल इलेक्शन की तरफ है। फवाद साहब, पंजाब में भी आप लोगों का जो शख्स है वो मुंतखब नहीं हो सका, अब उस हवाले से भी आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आज फिर जो है वो इस्तीफे भी मंजूर किए गए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पे आप लोगों की पार्टी की क्या हिकमत अमली है? क्या इजलास बुलाने जा रहे हैं? क्या लाएमल होगा? हमारा लाएमल तो सामने है ना। हमने तो जो देखिए, हम असल में तो आपकी या बहुत लोगों की जो ख्वाहिश ये है कि तहरीक इंसाफ बाहर निकले, यहाँ पे जलाओ घेराव हो, लोगों शहरों को आग लगाएं, तब एहतजाज होता है, वरना उससे कम एहतजाज तो होता ही नहीं। इतनी बड़ी नेशनल पार्टी को जलाओ घेराव की सियासत नहीं करनी चाहिए, और तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम आइन के अंदर रहते हुए जद्दोजहद करेंगे, यही बेहतरीन तरीका है। अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है, ये चंद लोटे चंद बिके हुए लोगों के साथ खड़े होकर जो हुकूमत के साथ चलाना चाह रहे हैं उनसे नहीं चल रही, तो ये अपने बोझ तले जो है ये खुद ही गिरेंगे। हमने जलाओ गिराव की तरफ नहीं जाना। साहब, जलाओ गिराओ की सियासत तो कभी भी फरोग नहीं दी गई है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल जो पीटीआई की है, चूंकि वो तहफ़्फ़ुज़ात का भी शिकार है, जब फैसला हक में नहीं आता तो थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं आप लोगों को, लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें वाज़े हिकमत अमली क्या होगी? क्योंकि जो वफाकी गवर्नमेंट है, जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, वो तो इलेक्शन की तारीख नहीं देने को तैयार। देखिए ना, फिर तो माशूरा लगा लें, क्योंकि आइन के अंदर आर्टिकल 105 जो है वो वाज़े है। असम्बलियां डिसॉल्व होंगी, गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख देनी है। अगर अदालतें गवर्नर आइन की कंट्रोवेंशन में है तो लोगों ने कौन सा सारी उम्र रहना होता है, बाद में रिटायर होना होता है। ये आर्टिकल 6 का केस बनेगा जो इसके नाकाम बनाएगा। तो जो भी इस वक्त इंतखाबात की राह में रुकावट बनेंगे वो मुस्तकबिल में अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं आर्टिकल 6 के मुकदमों के लिए, क्योंकि वो आइन को पामाल कर रहे हैं। फवाद साहब, आपको क्या लगता है कौन है जो ये इलेक्शन की राह में हाइल हो रहे हैं? इलेक्शन की राह में तो एस्टेब्लिशमेंट हाइल है, बाकी ये जो नून लीग वाले वगैरह ये तो कठपुतलियां हैं। ये माइनस इमरान खान का जो एक इस वक्त एक समझे हुआ है कि उसके बगैर हम और मुल्क के मालिक और मुख्तार अवाम नहीं है, हम लोग हैं जो बंद कमरों में फैसले करते हैं। ये उनका मसला है, उन्होंने देखना है, देखते हैं वो अवाम अपनी ताकत मनवा सकते हैं या बंद कमरों के फैसले अपनी ताकत मनवाएंगे। झगड़ा देखना। तो अभी पंजाब के और केपी के लिए भी जो इंतखाबात हैं उसके लिए भी अप्रैल की डेट दे दी गई है। आपको लगता है कि अप्रैल में हो पाएंगे इलेक्शन? देखिए ना, पहली बात तो ये है कि मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूँ कि आपके नजदीक मुल्क के आइन की कोई हैसियत औकात नहीं है। आपको लगता है कि मुल्क में आइन होना ही नहीं चाहिए। अगर आप ये समझते हैं तो फिर नहीं हो सकता।
वरना तो कोई सूरत नहीं। सो अब इस जो इस्तीफे मंजूर कर लिए गए इसके ऊपर आप अब पार्टी का क्या रद्द अमल होगा मुश्तरका तौर पर, फवाद साहब जानना चाहेंगे? जो मैंने ये आपसे ये कहा, सियासी बहरान में मजीद इजाफा हुआ। इन इस्तीफों के नतीजे में जो नेशनल इलेक्शन है वो मजीद करीब आएगा और हमारा इस वक्त जो इकोनॉमी का दौर, कल से आप देख ही रहे हैं, इन्होंने फ्यूल बचाने के लिए बिजली बंद की, पूरा मुल्क अंधेरों में चला गया। ये जो जिस किस्म की हुकूमत चला रहे हैं, एक लूडी लंगड़ी हुकूमत चला रहे हैं और सिर्फ हुकूमत इस बुनियाद पे चल रही है कि जो ताकतवर लोग हैं उन्हें इमरान खान पसंद है, और तो कोई वजह नहीं। अदरवाइज तो ये हुकूमत बेचारी फारग हो चुकी है अमली तौर के ऊपर। तो अब देखते हैं कितने दिन और मुल्क में और अपने जो समझिए कि जो अना के फैसले हैं उनमें कितना देर जो है वो ये चलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी, रहनुमा पीटीआई, आज न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बहुत शुक्रिया।